ओम शांति। कल हम देख रहे थे त्याग। तो कल हमने 4 तरह के त्याग देखे थे। आज देखेंगे 5वां त्याग। कितना सुंदर ये मिलाप है ना, अशुद्ध संकल्पों और विकल्पों का त्याग। यानी बुरे ख्यालातों को त्याग कर अच्छे ख्यालात, शुभ भावना और शुभ कामना, दुआएं देना और दुआएं लेना। आज हम जाने तो 5वां त्याग व्यर्थ और अशुद्ध संकल्पों का त्याग है। इस त्याग की तो बहुत ही ऊंची स्टेज है। किसी के अवगुण को देखते हुए भी उसे अपने मन में टिकने न देना, किसी के दोष का पता चलने पर या किसी की शिकायत मिलने पर भी उसे चित पर न धरना, पुराने एवं उल्टे संकल्पों का सेवन न करना, अज्ञान काल की दृष्टि वृत्ति और रीति नीति का त्याग करना, व्यर्थ संकल्पों में रमण करने का भी त्याग करना, यह परम शांति को देने वाला परमहंस त्याग है। इसमें ही सभी अशुद्ध इच्छाओं, वासनाओं, तृष्णाओं का भी त्याग समाया हुआ है। तो मंदिर में तो सब थोड़ी देर के लिए त्याग करते हैं, प्रज्ञान के आधार पर इच्छा मात्र का भी त्याग करना, पदार्थ विषय सबसे उपराम रहना। तो छठवां त्याग है सब सांसारिक आधारों का त्याग। मनुष्य ने संसार में कई आधार बना रखे। कोई सोचता है कि मेरा मित्र केंद्रीय सरकार में फलाना बड़े पद पर नियुक्त है और कल मुझे यदि सरकार की ओर से कोई कठिनाई आई तो मैं उसका आधार ले सकता हूँ। कोई समझता है मेरे तो 3 पुत्र हैं, सब धन कमाने वाले और स्वस्थ हैं, वे मेरे वृद्धावस्था के आधार हैं। इस प्रकार किसी ने कुछ और किसी ने कुछ का आधार बना रखा है, जिसके सहारे वह जीता है या एक सहायता की आशा बांधे बैठा है। परंतु जो सर्वस्व त्यागी होता है वह एक आत्मिक बल और ईश्वर के भरोसे पर टिका होता है। उसका आधार एक परम पिता परमात्मा और उसका दिया हुआ दिव्य योग तथा दिव्य गुण होता है। वह तो स्वयं ईश्वरार्पण मानता है स्वयं को, और इसलिए अपने शरीर को भी अपना न मानकर प्रभु की धरोहर या ट्रस्टी मानता है। अतः यद्यपि वह संसार के अनेक व्यक्तियों के सहयोग से कार्य करता है, परंतु उसका योग, उसकी उसकी स्मृति में एक परमपिता शिव ही रहता है। उसका निश्चय उस एक सर्वसमर्थ में ही अटूट रीति से बना रहता है। सन्यासी लोग सब कुछ त्याग कर कम से कम अपने तन पर धारण किया भगवा वस्त्र तो अपना समझते हैं, या कोपेन और दर्द को तो अपना मानते हैं। फकीर भी अपने हाथ में ली हुई लाठी को अपनी चीज मानते हैं। परंतु परमात्मा शिव ने जो सतो प्रधान त्याग सिखाया है, उसके अनुसार चलने वाले तो संपूर्ण रीति से प्रभु अर्पण होना ही वास्तविक त्याग मानते हैं और सब अपना सब कुछ प्रभु द्वारा मिली हुई अमानत समझकर चलते हैं। वे और संगों का त्याग कर एक सत्य संग का संग करते। एक ही सत्य है, उसी का संग करना सत्य संग है। बाकी सब दुनिया में झूठ है। और संग तोड़, एक संग जोड़, अथवा मामेकम शरणम व्रज। इस प्रभु आज्ञा का पालन करते हुए वे सर्वस्व त्यागी बनते हैं। फिर है 7वां त्याग, बुद्धि के अभिमान का त्याग। 7वां त्याग अपनी बुद्धि के अभिमान का त्याग है। आपने देखा होगा कि सन्यासी लोग घर बार आदि सब कुछ त्याग कर अपनी पंडिताई का, विद्वता, शास्त्रीय ज्ञान का अथवा अपनी तर्कशीलता तथा बुद्धि का अभिमान करने लगते हैं। यदि उन्हें कोई बात न माने तो उन्हें क्रोध आ जाता है, क्योंकि वे अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं। वे सब कुछ छोड़कर भी श्री श्री 108 जगत गुरु की उपाधि को तथा मान शान को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार वे अपने त्याग पर पानी फेर देते हैं। अतः बुद्धि का त्याग भी जरूरी है। बुद्धि के त्याग का यह अर्थ नहीं कि हम अंध श्रद्धालु बन जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं को दूसरों से अधिक बुद्धिमान मानने का जो भान है, वो सूक्ष्म जो नशा है कि मैं बहुत समझदार हूँ, इसका हम त्याग करें और स्वयं को एक विद्यार्थी और पुरुषार्थी माने।
कि हम ईश्वरीय विद्यार्थी बने। शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, हमको अच्छा बना रहा है, हम बने नहीं है। हम पुरुषार्थी हैं, हम एफर्ट कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ताकि हम विकारों को अपने से दूर कर सके, एक महान योगी बन सके, गृहस्थ जीवन को एक पवित्र गृहस्थ आश्रम बना सके। तो ये मैंपन होता है, ये मैंपन बहुत ही सूक्ष्म में कहीं से भी आ जाता है, कभी कभी पता नहीं चलता। जैसे हमने खाना बनाया और किसी ने कहा कि ये नहीं चाहिए, दूसरा खाना है, तो हमारा मैपन आता है कि हम कई तरह से तर्क देते हैं कि ये हेल्दी है, वो हेल्दी है, इसको खाओ, उसको खाओ, है ना, और फिर संघर्ष करते हैं। बट एक तरह से देखिए तो वो हमारा मैपन आ गया है, क्योंकि कभी कभी तो वही चीज हम भी बना कर देते हैं जब हमारे पास ये नहीं होता, कोई साधन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सूक्ष्म में बहुत जगह से मैपन आ जाता है कि मेरी बात नहीं मानी, मैंने जो बनाया वो अस्वीकार कर दिया। तो हम अपने तर्क से साबित करते हैं कि तुमने जो डिमांड रखी वो गलत है और तुम्हें अभी वही खाना चाहिए जो मैंने बनाया। तो इस तरह से ये तो अभिमान हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अभिमान आते हैं, जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, सही रास्ते पे हैं, और दूसरे जो अज्ञानी हैं, जो जिन्होंने ये ज्ञान नहीं लिया है, वो गलत है। बट ये भी हमारा अभिमान है। कोई गलत नहीं है संसार में, ये सबसे बड़ी बात बाबा ने सिखाई कि तुम अपना रोल कर रहे हो, तुम्हारा रोल है अच्छा बनकर संसार को पवित्र बनाना। वो अपना रोल कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए लिटमस पेपर का काम कर रहे हैं। उनकी बोल, उनकी भाषा, उनका व्यवहार अगर गलत है तुम्हारे प्रति, तो तुम उसको गलत करके, मान करके उसको धारण मत करो, मगर उनको कटु वचन सुनाना कि आप गलत हो, आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए करके उनके दिल को दुखाना, ये गलत होगा, क्योंकि उनका रोल वैसा मिला है। वो फिर समझेंगे नहीं और इससे कटुता आएगी। तो ये भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम जान गए कि बाबा आए हैं, तो हम फिर दूसरे को बोले कि आप भक्ति छोड़ दो, आप इस भगवान को क्यों मानते हो। तो वो समझदारी अपने आप से अंदर आनी चाहिए। तो इसका, ये इस चीज का बहुत त्याग कर देना, मैंपन का। मैंपन कखपन ले आता है, मैं बहुत समझदार हूँ, ये नहीं, मैं ही कर रहा हूँ, ये भी आ जाता है। कभी कभी हम पूरे दिन घर का काम करते हैं, तो घर के कोई सदस्य हमारा सपोर्ट नहीं करते, तो भी हमारे अंदर आता है कि हम इतना काम कर रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और यदि पोछा लगा रहे हो, कोई आकर फिर से गंदा कर दे, तो क्रोध भी आ जाता है। तो ऐसा ऐसा छोटी छोटी बातें होती है कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसको कोई बिगाड़ दे। मतलब बहुत तरह से होता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो क्या हो गया, हम सोच रहे हैं मैं कर रही हूँ, बट हम लोग नहीं करते। करण करावन हार कराता है। एक मुरली में उन्होंने कहा कि तुम सब कौन हो, बस एक कठपुतली हो, करवाने वाला मैं हूँ, ईश्वर करवा रहा है। तो हम फिर ये भी अहम ना रखें कि हम कर रहे हैं, ये सारे काम हम कर रहे हैं और दूसरे को बिगाड़ रहे नहीं। दूसरे तो हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते रहे हमेशा कि ये तो ईश्वरीय शक्ति मुझे करवा रही है, तो हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़े रहेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। जो काम 2 घंटा में होने वाला है, 1 घंटा में हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम नएपन से बच जाएंगे। तो 8वां त्याग बड़ा विचित्र त्याग है। तो आप जानते होंगे कि कुछ लोग सब प्रकार का त्याग करने के बाद अपने कुछ अधिकार जतलाते हैं। उदाहरण तौर पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपना सर्वस्व किसी ईश्वरीय सेवा के लिए त्याग कर दिया। अब वह जिन लोगों के पास रहता है उनसे उससे खान पान या निवास की बढ़िया सुविधा नहीं मिलती, तो वो बिगड़ कर कहता है ये बहुत खराब बात है, मैंने इतना त्याग किया और आप लोग केवल मुझे यह सुविधा भी नहीं देते। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं कम से कम एक विशाल सभागृह और अच्छा खान पान ले सकूं। तो स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति ने जो त्याग किया है, उस त्याग के अभिमान को उसने नहीं त्यागा। तो जब हम त्याग करते हैं, तब उस त्याग का अभिमान आ जाता है। जैसे हम घर के लिए त्याग करते हैं, अपनी नींद का त्याग करते हैं, और फिर अचानक कोई व्यक्ति घर का धोखा दे दे, या फिर ऐसा कुछ बोल दे जो एकदम कटु हो,
तो हमको लगता है जैसे धोखा मिल गया, और ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए मैंने जीवन भर अपना न्यौछावर कर दिया, इसकी सेवा की, और इसने मेरे साथ क्या किया। तो हमने त्याग तो किया, और उस त्याग का त्याग नहीं किया। तो यह सर्वोत्तम त्याग है कि जिसका मनुष्य अपने मन में अभिमान न करे और मुख से गायन न करे, और उस त्याग के बदले में इस संसार से कुछ स्थूल वस्तु पाने को उत्सुक अथवा व्याकुल न रहे। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में नहीं डाला तो हम दरिया में गिर जाएंगे। तो उसे यदि किसी सुविधा या वस्तु की आवश्यकता है तो वह आवश्यकता दूसरों को बता तो दे ताकि ये संभव हो कि वे उसके लिए व्यवस्था करे, परंतु वह त्याग के आधार पर अपनी अधिकार न जतलाए। त्याग का महत्व बतलाने के लिए वह चाहे तो त्याग का वर्णन करे या दूसरे का त्याग का प्रैक्टिकल उदाहरण देने के लिए ही अपना उदाहरण भी दे, परंतु उसका वर्णन करते समय उस वह उस त्याग के आधार पर अपने मन में दूसरों से प्रशंसा या मान की इच्छा ना करे, ना ही उसके मन में अपने पुरुषार्थ की बड़ाई का सूक्ष्म भाव हो। यदि त्याग के कारण लोग उसकी प्रशंसा करें और उसे मान दे भी, तो उसे वो मन से स्वीकार ना करे। ये 8 प्रकार का त्याग जो करता है वही संपूर्ण रूप से प्रभु का होता है, और प्रभु भी संपूर्ण रूप से उसका होता है। वही संपूर्ण शांति और आनंद को प्राप्त करता है। बहन जी, मैं त्याग की इस मधुर चर्चा को सुनते हुए ही एक अलौकिक सुख का और सच्ची शांति का अनुभव कर रहा था। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, अगर ऐसे प्रैक्टिकली स्वरूप हम बन सकते हैं, तो हम बड़ी बड़ी जितने पुरुषार्थी हैं इस मार्ग में जो बहुत कई सालों से हैं, उनके एक्सपीरियंस सुन सकते हैं कि कैसे उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हर चीज का त्याग करते हुए कैसे वो प्रभु के बिल्कुल बन गए, और प्रभु उनके बन गए। तो जो प्रैक्टिकल रीति से पूर्ण त्याग करते हैं उनकी आनंद की तो कहना ही कि सच में इसमें आनंद है, इस त्याग में भाग्य है। जब उनके मन में कोई अवगुण, दुर्गुण, अशुद्ध संकल्प, विकल्प या देह और संसार की स्मृति ही नहीं रहेगी, तो निश्चय ही वे शांति के झूले में झूलते रहेंगे। जब वो ऐसा हो जाए, घर का कोई व्यक्ति ऐसा त्यागी हो जाए जिसको किसी चीज से कोई अपेक्षा ही नहीं है, बट वो देते जाए, उसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई हो जाए, तो क्या उसको घर का व्यक्ति कोई प्यार नहीं करेगा, या फिर घर में सुख शांति नहीं रहेगी? कितनी शांति रहेगी। सर्वस्व त्याग की अवस्था का तो अनुमान लगाकर भी मुझे आत्मिक सुख मिल रहा है, तो स्थिति को प्राप्त करने से तो निसंदेह खुशी का पारावार न रहेगा। तब बहन जी, ऐसे सर्वस्व त्यागी के लक्षण भी बताइए, और उच्च कोटि का त्यागी बनने का पुरुषार्थ भी समझाइए, ताकि मैं त्याग के विषय को गहराई से जानकर इसे अपनाऊं। जो मनुष्य त्यागी नहीं होता उसके चिन्ह भी मुझे समझाइए। बुद्धि का अभिमान त्याग करने वाले के लक्षण। ब्रह्मा कुमारी जी कहती हैं, जिस मनुष्य ने बुद्धि के अभिमान का त्याग नहीं किया होता वह बात बात में कहता है, अजय मैं सब समझता हूँ, आप लोगों ने मुझे क्या समझाया, मैं कोई अनजान हूँ, मैंने भी बहुत पढ़ा है। बुद्धि के अभिमान को न त्यागने वाला व्यक्ति अपने हर बात को सिद्ध करने की कोशिश करता है। वह अपनी ही बात पर जोर देता है, उसे खूब स्पष्ट करता है और मनवाने की कोशिश करता है। लोगों के न मानने पर उनसे बिगड़ जाता है और उन्हें बेवकूफ बताता है, और दूसरों की बात पर कम ध्यान देता है। तो अक्सर आए हम लोग बच्चों के साथ ऐसा करते हैं ना, कि तुम तो कुछ नहीं जानते, तुमने अभी दुनिया ही नहीं देखी। तो हम क्या हो जाते हैं, बड़े लोग अपनी ही बुद्धि के अभिमान में आ जाते हैं। यदि उसकी बात कुछ समय के बाद ठीक निकल आए तो वो लोगों से यह कहकर जतलाता है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था, परंतु आप लोग मानते ही नहीं थे। जिसने अपनी बुद्धि का अहंकार न त्यागा हो, वो अपनी बात मनवाने की जिद करता है, दूसरों की बात को कम मान्यता देता है, और अपनी बात की पुष्टि में दूसरों के हवाले देता है और अड़ा रहता है, और इस प्रकार मतभेद की स्थिति पैदा करके कलह क्लेश लून पानी फैलाता है, और इस प्रकार लोक संग्रह के विरुद्ध काम करता है। इसमें जितना ही बुद्धि का अभिमान है, वह उतना ही नाम और मान का भूखा है, कि सब मुझे पूछे, सब मुझे
मेरा नाम हो। वह जो कर्म करता है उसमें लोक कल्याण की भावना तथा सेवा का भाव कम और नाम मान अथवा प्रसिद्धि की भावना अधिक रखता है। नाम और मान मिलने पर तथा वाह-वाह होने पर वह खुश हो जाता है और नाम या यश न होने पर उसका स्वभाव, लहजा अथवा मूड बदल जाता है, सहयोग घट जाता है, संबंध बिगड़ जाता है। सब प्रकार का त्याग करने के बाद यदि मनुष्य ने बुद्धि के अभिमान का त्याग नहीं किया, तो उसका यह अभिमान शेष सब प्रकार के त्याग को ढक लेता है अथवा लोगों की नजरों में छिपा लेता है। इसलिए लोगों के मन में उसकी महानता नहीं रहती। बुद्धि का अभिमान का त्याग कैसे हो? तो जिस मनुष्य में इस प्रकार अपनी बुद्धि का अहंकार हो, उसे सोचना चाहिए कि मेरी बुद्धि तो बिल्कुल उल्टी थी। मेरी बुद्धि का तो अब परमपिता शिव ने सुलटा किया है। मेरी बुद्धि तो तमो प्रधान अथवा आसुरी थी। दिव्य बुद्धि के दाता पारसनाथ परमात्मा शिव ही अब मेरी बुद्धि को लोहे से पारस बना रहे हैं। परमात्मा ही तो बुद्धिमानों की बुद्धि है अथवा शुद्धि बुद्धि देने वाले हैं। उन्होंने ही तो यह ईश्वरीय ज्ञान अथवा ठीक समझ दी है। तो क्या जैसे एक चूहा हल्दी की गांठ मिल जाने पर स्वयं को पसारी मारने लगता है, मैं वैसे ही थोड़ा सा ईश्वरीय ज्ञान मिलने पर स्वयं को बहुत ज्ञानवान मानने लग गया हूँ। मुझे तो मर्जीवा बनना है अर्थात जीते जी सब कुछ पिछला भुलाकर अब शिव बाबा से नया जन्म लेना है। यदि मैं बुद्धि को शिव बाबा के हवाले ना करूं, तो वह उसे पारस कैसे बनाएगा? उसमें बल कैसे बढ़ेगा? यदि मैं अपनी ही बुद्धि में के अहंकार में रहूंगा, तब बुद्धि बदलेगी कैसे? इसमें वृद्धि कैसे होगी? दिव्य बुद्धि बनेगी कैसे? अतः मुझे तो बुद्धि के भी अपनेपन का त्याग करना है और पूर्ण रीति से श्रीमत पर चलना है, अर्थात शिव बाबा द्वारा मिले ज्ञान और दिव्य मर्यादा के अनुसार कर्म करना है। मैं स्वयं तो अभी संपूर्ण हूँ नहीं, बल्कि अभी तो थोड़ा सा ही सीख पाया हूँ। मेरी अपनी बुद्धि से तो मेरा कल्याण हुआ नहीं। अभी तक तो हम अपनी बुद्धि से काम करते आए हैं ना, तो उससे हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो अब शिव बाबा की बुद्धि से चले, उनके श्रीमत के अनुसार चले, वरना मैं तमो प्रधान अवस्था को क्यों प्राप्त करता? हम तो सतो प्रधान थे। अपनी बुद्धि यूज की तभी तो तमो प्रधान हो गए। अपनी बुद्धि यानी विकारी बुद्धि जिसमें विकार का प्रवेश हो गया था। अतः अब शिव बाबा कहते हैं कि अब अनपढ़ बनो, चुप रहो। अर्थात जो कुछ पहले मनुष्यात्माओं द्वारा पढ़ा है या सीखा है, जिसका अब आपको अभिमान भी है, उसे भूल जाओ। अब मैं जो कुछ पढ़ाता हूँ अब पढ़ो। हम बहुत सारे कुछ पढ़ लिए, धर्म ग्रंथ ये वो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ करके हम सोचते हैं हम ज्ञानी हो गए, मगर हम ये सच्चाई भूल गए कि वो धर्म ग्रंथ ही झूठे हैं, जिस झूठे पर हम अपनी बुद्धि का झूठा अहंकार करते हैं। तो अब शिव बाबा कहते हैं जो भी पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। इसके अतिरिक्त अपने पिछले देह अभिमान की पढ़ाई के आधार पर मेढकों जैसी टर न करो। अभिमान की बातें मत करो, बल्कि चुप रहो। मन को भी चुप कराओ। मन से सांसारिक संकल्पों का त्याग कर मुझ द्वारा कल्याणकारी ज्ञान पढ़ो। मैं फलाना पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, अमुक विद्या सीख रहा हूँ, ऐसे अनुभवी हूँ, वैसे जानता हूँ। अब ये सब बात का ढूंढ ढिंडोरा नहीं पीटना। अब यह मिथ्या अभिमान छोड़कर बुद्धि का संग और तरफ हटाकर एक मुझसे जुड़ो, जो इस प्रकार शिव बाबा की शिक्षा को याद करके तथा बुद्धि के अभिमान को, जिद को, अड़ियल स्वभाव को रावण के सिर पर के गधे का सिर मानकर हमें इसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य को असुर बनाने वाला है। रावण के समान रावण का कितना सिर था, मैं का कितना सिर था। काम काम मैं क्रोध मैं लोभ मैं अहंकार मैं मोह। तो रावण के समान राम से विमुख तथा विपरीत बनाने वाला और विनाश की ओर ले जाने वाला अवगुण है। तो कल हम जानेंगे कि तुक्ष बुद्धि का जो अभिमान है बुरी बात है, तो इसका त्याग करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।